हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो गाइज सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैंने लंच बना दिया है। मैं 6 बजे ही उठ गई थी तो मैंने लंच बना दिया है। लंच बना के अब मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। और ये कल मंदिर गई थी ना, तो टीका अभी तक छूटा ही नहीं। वहाँ पे एक बच्ची थी गाइज, छोटी सी बच्ची थी, रही होगी 7 साल की रही होगी। तो वो टीका लगाने के लिए पीछे पीछे घूम रही थी, आंटी लगवा लो टीका। फिर मैंने बोला चलो छोटी बच्ची है, कोई बात नहीं, लगवा लेते हैं। इतना बड़ा टीका लगा दिया उसने। फिर मैंने पूछा कितने पैसे हुए, तो वो बोली 10 रुपये। फिर मेरे को बड़ा अजीब लगा, फिर मैंने उसको 50 रुपये दिए। मैं शोशाबाजी नहीं कर रही हूँ गाइस, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इतना छोटा बच्चा, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करा रहे माँ बाप, उसको अभी से मंदिर के सामने बैठा रखा है। मेरे को बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने उसको 50 रुपये दिए और आते टाइम वो मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं दिख जाए तो मैं उसे प्रसाद भी दे दूं, लेकिन दिखी नहीं। अकेले ही घूम रही थी छोटी सी टोकरी लेके, बाकी उसके साथ में कोई नहीं दिख रहा था। क्या पता इधर उधर बैठे होंगे उसके माँ बाप। तो यही था, अभी तक ये छूटा नहीं है। पता नहीं कलर कैसा कलर डालते हैं। बहुत मैंने धोया साबुन से मुँह, फिर भी नहीं छूटा। तो यही है, चलते हैं चाय बनाती हूँ अपने लिए। चाय रख दिया है मैंने, चढ़ा दिया है चाय गैस पे। ये बन रही है चाय। और सुबह मैंने पत्ता गोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी टिफ़िन के लिए। तो इतनी बची है, तो ये हमारे लिए काम आएगा लंच में। और रात की पनीर भी बची है गाइस, उसको भी ख़त्म करना है। सब लोग मिलके आज वही खाएंगे। और ये सब्जी, रोटी बन गई, थोड़ी सी चावल भी बचा है इतना, इसको भी भून दूंगी प्याज टमाटर डाल के, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, फेंकूंगी नहीं। यही है। अब चाय बन गई मेरी, चाय को छान लेती हूँ। एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ, एक हाथ से चाय छान रही हूँ। बन गई मेरी चाय। जिसको जिसको चाय पीना है वो पी सकता है आके मेरे घर में। थायराइड की दवाई मैंने सुबह ही खा लिया था। और गाइस किचन का सारा डब्बा खाली हो रखा है, ये देखिए। केंद्रीय भंडार का सामान मंगाना है, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आलस आ गई, कल मंदिर चली गई। और 2 दिन छुट्टी होती है, तो आपको पता है कि छुट्टी के दिन बच्चे सारे घर में होते हैं। इसके बाद मंदिर भी चली गई। अब किसी का आना जाना भी हो जाता है, इसमें तो टाइम ही नहीं मिला। आज जाऊंगी केंद्रीय भंडार, सोच रही थी कैंटीन जाऊं, कैंटीन से सामान ले आऊं, लेकिन आज छुट्टी नहीं है। कह रहे हैं आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मंडे है, बहुत काम है ऑफिस में, तो इसलिए नहीं जाएंगे वो। मैं अकेले भी चली जाती, लेकिन मेरे को अकेले समझ में नहीं आता क्या लेना है, कहाँ पर्ची कटानी है, सब पता है, लेकिन अजीब लगता है थोड़ा सा। तो इसलिए मैं कैंटीन कभी बाद में जाऊंगी। अभी मैं जाऊंगी केंद्रीय भंडार। थोड़ा जो भी किचन का सामान ख़त्म है, दालें, चीनी उनी, जो भी चीज़ें लानी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, सब ख़त्म हो रखा है। आज सुबह पूजा हुई तो धूप नहीं जलाए, बस दिया जलाए। क्योंकि धूप ख़त्म हो गई थी तो दिया ही जलाए बस। तो यही, अभी बच्चे सो रहे हैं अंदर कमरे में। रात को बहुत देर तक, रात तक जगे रहते हैं वो। थोड़ी देर तो पढ़ाई करते हैं, इसके बाद कोई मूवी देखते हैं, क्योंकि अभी छुट्टी पड़ी है, तो इसलिए यही सब है गाइस। अब देखती हूँ आज क्या करती हूँ। घर में भी थोड़ी सफाई करनी है, बहुत गंदा हो रखा है घर। कोने कोने का सफाई करना है। बेड में, जो बरामदे में बेड रखा है ना मैंने गाइस, ये वाला, बेड, क्योंकि यहाँ कोई सोता नहीं है, एसी नहीं है यहाँ पे बरामदे में, क्योंकि दोनों कमरों में एसी है, तो यहाँ कोई सोता नहीं है। तो उनके लिए मैं सोच रही हूँ बेड खाली ही रहता है अभी, तो जब तक गर्मी है ना तब तक इस कमरे में बेड को शिफ्ट करती हूँ और अलमारी उधर करती हूँ। आज यही सोचा है मैंने कि बेड इधर रहेगा तो इसमें एक डबल बेड हो जाएगा, एक सिंगल, तो 3 लोग आराम से सो सकते हैं, 4 लोग भी सो सकते हैं। क्योंकि आगे वाले कमरे में आना जाना होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा बेड लगाना अच्छा नहीं है। तो इसलिए आज सोच रही हूँ बेड को खाली करूँगी और थोड़ा घर को भी साफ़ सुथरा करूँगी, बहुत गंदा हो रखा है। यही सब है, आज बहुत काम है। देखती हूँ क्या क्या करती हूँ। आप लोग भी साथ में जुड़े रहिएगा, जो भी साथ में काम करेंगे मिल के। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं बाद में। थोड़ी देर बाद चाय पी लेती हूँ, चाय ठंडी हो रही है मेरी। कान में भी नहीं पहना है, आई मंदिर से तो उतार दिया था कान का भी। अभी सो के उठी हूँ, अभी बस ब्रश किया, बस चाय लेके बैठी हूँ। अब देखती हूँ क्या करती हूँ। अभी जा रही हूँ इस कमरे को, पूरी इस कमरे की सेटिंग चेंज करूँगी।
और बेड वोड हिलाने में, अलमारी हटाने में अगर मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो बच्चों को बुलाऊंगी थोड़ा मोड़ा। बाकी तो मुझे ही करना है कि इधर क्या करना है। इस कमरे की सेटिंग बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा है। वो बरामदे का बेड डालूंगी इधर, तो देखती हूँ कैसे करती हूँ। बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी क्या क्या काम किया, कितना किया। अलमारी यहाँ से हटा के ले चलती हूँ इधर, इसको बाहर ले चलती हूँ। इसमें कपड़े हैं, हॉस्टल से आए, अभी यहीं रखा है कपड़े। इस सर्दियों के कपड़े हैं इसमें। इसको ऐसे ही बेड में डाल दूंगी गाइस। पैसे भी मिल रहे हैं यहाँ पे 10-10 के। जाला मारने वाला झाड़ू से ही झाड़ा है। गैस कर दिया सारे घर को सफाई, सेटिंग चेंज कर दिया। ये मैंने ऐसे कर दिया बेड, यहाँ बरामदे का बेड निकाल के यहाँ लगा दिया। ये वाला बेड इधर कर दिया मैंने, और अलमारी मैंने इधर कर दिया, पहले इधर थी ये ऐसे। और गैस इतनी जगह बच गई है यहाँ पे ऐसे सेटिंग करने पे। आप बताना ये सेटिंग आपको कैसी लग रही है, पहले वाली अच्छी थी कि ये वाली अच्छी थी। ऐसे, और बरामदे को मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ बेड था बरामदे में तो मैंने अंदर रख दिया वो वाला बेड, और ये अलमारी छोटी सी थी तो इसको मैंने वहाँ रख दिया यहाँ पे। अब बताना सेटिंग कैसी लग रही है। ये बहुत मेहनत लगी गई, सुबह से सफाई करके बड़ी थक गई, बहुत गंदा हो रखा था, इसी बहाने सफाई भी हो गई। और ये वाला कमरा भी क्लीन कर दिया। सो रहा है अभी इसलिए दिखा नहीं रही ज़्यादा। मेरा भतीजा सो रहा है, लड़की क्लास गई है, लड़का भी कहीं गया हुआ है बाहर। ये गैलरी है गाइज, इधर मैंने नहीं दिखाया था उस दिन आपको। गाइज अभी ना इतना सारा सफाई किया मैंने, थक भी गई। ये सेटिंग मैंने ऐसे कर दिया। अभी नहाई नहीं हूँ, अब जाके नहाऊंगी। सारा काम कंप्लीट हो गया, अब जाके दिमाग शांत हुआ है। क्योंकि भतीजा भी आ गया, बेटा भी इधर है, बेटी भी है, एक और इनका भाई आने वाला है। मेरा भी भाई है, इनका भी भाई है, मर्चेंट ने भी, मैं तो उसकी भी 6 महीना कंप्लीट हो गया, वो भी आने वाला है। ये बरामदे को मैंने ऐसे कर दिया। कितनी गंदी लग रही हूँ, नहाई भी नहीं हूँ, पूरी धूल मिट्टी जाला वाला मारी, अब नहाऊंगी। ये अलमारी मैंने यहाँ रख दिया, जो यहाँ छोटी सी अलमारी थी। इस कमरे को भी साफ कर दिया। किचन भी क्लीन हो गई। पंखा चला देती हूँ, सूख जाएगा, थोड़ा पोछा लगाएंगे। अब मुझे अपने आप को ही अपना घर अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंजिंग लग रही है गाइज। ये लग रहा है कि थोड़ा सा चेंजिंग हो गई ना, तो खुला खुला लग रहा है घर। और ये अपने हाथ में है, फिर जैसे जैसे दिल करे वैसे इधर उधर कर लो, इसी बहाने सफाई भी हो जाती है। अब जा रही हूँ नहाने, नहाने के बाद शाम को मिलती हूँ क्या करती हूँ। तो इतनी थकान हो गई थी कि सो गई 1 घंटा, उसके बाद उठी तब नहाई हूँ थोड़ी देर पहले। अब चल रही हूँ पूजा करने, थोड़ी सी दिया जलाऊंगी बस, इसके बाद जाऊंगी सब्जी उब्जी लेने। और बहुत फ्रेशनेस लग रही है, एकदम कमरा साफ़ सुथरा लग रहा है। तो
देखती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। हो गई गाइस, पूजा हो गई। शाम की पूजा जल्दी ही हो जाती है, ज़्यादा देर नहीं होती। जला दिया मैंने दिया, और तेल ख़त्म हो गया है, ले आना है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। देखती हूँ, कल मंदिर की भी सफाई करूँगी अच्छे से। दिखाती हूँ। ये गाइज, आपको मेरे घर में हर कोने में भगवान दिखेंगे। यहाँ भी है, ये देखो माता रानी, ये मैंने रख दिया तो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बजरंग बली, अंदर भी शंकर भगवान है। चारों तरफ भगवान जी मिलेंगे मेरे घर में आपको। बनाते हैं गाइज, थोड़ा सा चाय पियेंगे, इसके बाद तब सब्जी लेने जाऊंगी। आज ही साफ किया, इतना घर गंदा, फिर 1-2 दिन बाद फिर गंदा हो जाएगा। बच्चों को पता नहीं कब आएगी सफाई से रहना, तो गंदगी मचाने में बहुत जल्दी रहती है, सफाई नहीं करते ये लोग। नमकीन निकाल लेते हैं। ये वाली नमकीन जो मेरे घर से आई थी, डाइट वाली, ये घर की बनी हुई है गाइस। ये मक्के वाली, ये ज़्यादा अच्छी लगती है। ये नमकीन, अब 2 लोग 3 कप चाय बनाऊंगी, बाकी कोई नहीं पिएगा। 2 लोग चाय नहीं पीते, 3 ही कप चाय बनाऊंगी, क्योंकि मैं पीऊंगी और 3 लोग पिएंगे। बस 2 लोग, दो लड़के नहीं पीते चाय। एक मेरा भतीजा नहीं पीता, एक मेरा बेटा नहीं पीता, दोनों नालायक हैं। नहीं, अच्छी बात है गाइस, चाय, मजाक कर रही हूँ, चाय नहीं पीना तो बहुत अच्छी बात है। ये लत लग जाए ना तो छूटती नहीं है, चाहे कुछ मिले ना मिले, चाय तो होना चाहिए। गैस भी गंदी हो रखी है, कल साफ करूंगी। थोड़ा सा दूध गिर गया था आज। इसके साथ हरी मिर्च भी खाएंगे, तीखा खाने को मन करेगा तो। खाने में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। दाल चावल ही बनाऊंगी, दाल चावल बनाऊंगी, और आलू की सब्जी बनाऊंगी, आलू और परवल की सब्जी बनाऊंगी। बन गई चाय, जिसको जिसको पीना है वो मेरे घर पी सकता है आके। कैसी बनी है, ऐसी बनी। मैंने अपना कम लिया है, इसमें ज़्यादा है। गैस यहाँ से बंद कर दे। पाइपलाइन में गैस हमेशा यहाँ से बंद करना पड़ता है, क्योंकि क्या पता कहीं से लीक कर रहा हो। इसकी ना स्मेल भी ज़्यादा नहीं पता चलती। जैसे वैसे जो सिलेंडर की स्मेल अलग होती है, इसकी पाइपलाइन की अलग होती है।
तो खुला रह गया, थोड़ा मोड़ा लीक कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमेशा जब भी कुछ खाना बनाते हैं वहाँ से बंद कर देते हैं। कभी कभी यहाँ से बंद कर देते हैं, यहाँ से भी बंद करते हैं, वहाँ से भी बंद कर देते हैं सेफ्टी के लिए। चलिए चाय पी के फिर मिलते हैं। लेके आ गई थी सब्जी लेने, बहुत भीड़ थी सब्जी वाले के पास। इतना धनिया पत्ती भैया ने फ्री में दिया, 1 पैसे भी नहीं लिया इसके। अदरक लाई, टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, वो भिंडी, गोभी, परवल, हरी मिर्च, खीरा, बस इतना ही लाई। अभी बाकी सब्जी पड़ी है, करेले पड़े हैं फ्रिज में। ये गांव से हमने तेल मंगवाया था, हरियाणा से किसी गांव से मंगवाया था। सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल है। 15 लीटर होगा या 20 लीटर होगा इसमें। बहुत अच्छा है इसका, इसकी स्मेल इतनी अच्छी है ना। शुद्ध सरसों का तेल है। सरसों खरीद के उसको पिरवाया, तब इसकी सब्जी और जो आप बाहर से खरीदेंगे वैसे तेल की सब्जी, दोनों सब्जी में बहुत ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क होगा। वो हमको पता नहीं कैसे दिया है, किसी दोस्त से मंगवाया इन्होंने, लेकिन बहुत अच्छा तेल है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। अंदर भर दिया है मैंने 2 डब्बे में 5 लीटर वाले, थोड़ा सा उसमें छोड़ा है कि ख़त्म हो जाएगा, तब उस डब्बा बहुत बड़ा है ना, उसको फेंक दूंगी, इसलिए बाकी 10 किलो मैंने भर दिया दूसरे डब्बे में, मेरे पास खाली था, और 5 छोड़ दिया उसमें कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, तो उसको फेंक दूंगी डब्बे को, क्योंकि बहुत बड़ा है, किचन में इतनी जगह नहीं है इतना बड़ा डब्बा रखे। तो पसीना टपक रहा है एकदम। तो गाइस हमने खाना खा लिया, हम 2 लोगों ने खाना खा लिया, खीरा भी काट दिया बच्चों के लिए। अब मैं जा रही हूँ नीचे टहलने के लिए। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। गुड नाइट।